दोस्तों नमस्कार। जो मेंस आंसर राइटिंग का सिलसिला चल रहा था, उसी कंटिन्यूशन में हम एक वीडियो और लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने एक्सप्लेन किए थे, आप देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा पूछा जाता है और मेंस आंसर राइटिंग यदि आप लिख रहे होते, तो फिर इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखते। तो मेंस आंसर राइटिंग का जो मेरा बैच मैंने कहा था 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है, वो बैच प्रारंभ हो चुका है। और यार जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ऑनलाइन में एडमिशन तो हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हुए जितनी मुझे अपेक्षा थी। मैं ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए था। लेकिन यदि आपको ज़रूरत हो तो यार फिर आप आंसर किसे चेक करवाते हैं। अगर आंसर चेक करवाने वाला आपके पास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ आप हमारे वीडियो देखने से आपको कोई लाभ मिलने वाला, बहुत अधिक लाभ तो मिलेगा नहीं। तो आप ऑनलाइन मोड में यदि आप हमसे जुड़ना चाहें, ऑफलाइन मोड में हमसे जुड़ना चाहें, तो आप हमसे जुड़िए। ठीक है, ताकि मैं आपके आंसर को भी इवेल्युएट कर सकूं कि आप भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एडमिशन्स ऑनलाइन मुझे ज़रूर मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, हम आपको कोई इन्फोर्स नहीं कर रहे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि इतने लोग यदि मेरा वीडियो देखते हैं यार, तो एडमिशन उस अपेक्षा तो हुआ नहीं। इसका मतलब आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं क्या। वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए वही वीडियो देख रहे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको वो तो वीडियो देखेगा नहीं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं यार, और फिर आप उस पर वीडियो पे यदि काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो आप उस वीडियो पे काम कीजिए। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप देखें इस क्वेश्चन को लिखें यदि हम, तो इसमें किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटो, आप जानते हैं नाटो। तो सबसे पहली बात आप देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 या 3 क्वेश्चन कैसे पूछा गया। पहला तो यह है कि नाटो का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। ये देखिए यहाँ पे कोमा लगा दिया, आप देखिए यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। कोमा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ठीक है, दूसरा है इसमें कि एक मजबूत, ठीक है, एक मजबूत अमेरिकी और यूरोप रणनीतिक साझेदारी। तो पहला आपका हो गया कि नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, और दूसरा आपका क्या हो गया कि एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी। तो पहला सेगमेंट यदि आप इसको बनाते हैं, तो दूसरा सेगमेंट आपका ये हो गया कि मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी, और तीसरा सेगमेंट क्या हो गया कि भारत के लिए अच्छा काम कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन का हो गया थर्ड सेगमेंट। ठीक है, कि नाटो का विस्तार और सुदृढ़ीकरण जो है, ठीक है, और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम कर रही है। ये स्टेटमेंट आपको यूपीएससी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ही यूपीएससी आपको दिया हुआ है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा है। ये क्या कह रहा है, देखिए अब क्वेश्चन तो अब शुरू होता है। कह रहा है क्या कि इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है। हो सकता है आप इससे सहमत, ये भी क्या कहा है कि अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दोनों देने हैं। तो मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन का जब आंसर लिखें तो वहां पे उदाहरण जरूर दें। यदि आप उदाहरण नहीं देते हैं तो आपका क्वेश्चन आधा अधूरा माना जाता है। लेकिन बहुत लोग उदाहरण नहीं देते हैं, उदाहरण आपको देना चाहिए था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया है कि आप उदाहरण दें। तो यहाँ देखिए अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे होते, तो यहाँ पे आपसे ये हो सकता है, या तो आप कह सकते हैं कि इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है, तो आप कहते हैं कि हम सहमत हैं। ठीक है, ये हो सकता था कि हम सहमत हैं। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, हम सहमत नहीं हैं इस बात से। ये स्टेटमेंट आपको दिया है कि नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण जो है कि एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी दोनों भारत के लिए अच्छा काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है। तो हो सकता है आप इसको पॉजिटिव वे में भी लिख सकते थे कि नहीं ये सही है, जो नाटो से भारत का जो सुदृढ़ीकरण हो रहा है वो भारत के लिए अच्छा है, यूरोप और अमेरिका की जो साझेदारी हो रही है वो भारत के लिए अच्छी है। आपकी या तो ये राय हो सकती है, तो उसके पक्ष में आप कारण दीजिए, तर्क दीजिए, कारण दीजिए। और आपकी दूसरी राय ये हो सकती है कि नहीं ये भारत के हित के लिए नहीं है, ये नाटो के अपने हित के लिए है,
ये अमेरिका और यूरोप के अपने हित के लिए है, लेकिन ये भारत के हित के लिए नहीं है। तो दूसरा रीजन आपका ये हो सकता है कि नहीं, ये भारत के हित के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, हो सकता है, हमें सिंपल उदाहरण आपको यदि दे, हमारा और किसी और लड़के का दोस्ती हो सकता है हम दोनों के हित के लिए हो, लेकिन वो आपके हित के लिए नहीं हो। तो अमेरिका और यूरोप की जो रणनीतिक साझेदारी है वो अमेरिका के लिए अच्छा हो, यूरोप के लिए अच्छा हो, लेकिन भारत के लिए अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है। और अगर अच्छा है तो आप कारण दीजिए और उदाहरण दीजिए, और अच्छा नहीं है तो भी आप कारण दीजिए और उदाहरण दीजिए। समझ गए? तो आइए हम इसकी भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि पहले तो क्वेश्चन की भूमिका लिखा जाए। तो आइए मेरे भूमिका जी, थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं पैनल पे, तो भूमिका लिखने का हम प्रयास करते हैं। आइए भूमिका में क्या लिखा जाए, बॉडी में क्या लिखा जाए। तो फिर से हम बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग का हमारा बैच चल रहा है, ठीक है। आपको जुड़ना चाहिए था, आप एडमिशन लें तो अच्छा रहेगा, आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। चलिए आइए आज हम बात कर लेते हैं भूमिका की, कि इस क्वेश्चन के भूमिका में हम क्या लिख रहे होते। भूमिका यदि लिख रहे होते तो क्या लिख रहे होते। तो सबसे पहले तो आप नाटो से भूमिका शुरू कर दीजिए। नाटो का फुल फॉर्म, चूंकि क्वेश्चन में नाटो शब्द का जिक्र किया गया है। आप देखिए क्वेश्चन में नाटो लिखा गया है, तो नीचे माता भाई तो ऊपर चल, नाटो का जिक्र किया गया है ना। आप नाटो से, आप नाटो का फुल फॉर्म जानते हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो जानते हैं। आप इसी से शुरू कर दीजिए, आप नाटो से भूमिका अपना लिखना शुरू कर दीजिए, नाटो से, ठीक है। नाटो से भूमिका आप अपना लिखना शुरू कर दीजिए कि नाटो एक सैन्य, बेसिकली एक सैन्य संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विशेषतः एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कोल्ड वार के समय हुआ था। इसमें अमेरिका, यूरोप और एशिया के भी कुछ देश सदस्य हैं। आपने नाटो के बारे में बता दिया, ये आपका भूमिका होगी, आपने शुरू कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब वहीं पे आप यदि चाहे तो उसी कंट्रीब्यूशन में लिख रहे हैं कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में नाटो का विस्तार भी हो रहा है और हाल ही में फिनलैंड नाटो का मेंबर बना है, जिसमें चूंकि इसमें क्या कह रहा है कि विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, इस क्वेश्चन में शब्द लिखा है ना। आप अगर क्वेश्चन में देखें तो क्या लिखा है, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, ये शब्द लिखा हुआ है। इसीलिए आप जोड़ दीजिए कि नाटो का विस्तार और सुदृढ़ीकरण लगातार हो रहा है। एग्जाम्पल आपसे पूछा है तो हाल ही में फिनलैंड इसका मेंबर बना है। ये आपका भूमिका हो गया, भूमिका आपने लिख दिया। अब जो, तो भूमिका आप समझ गए जिस तरीका से लिखना था। तो फिर से हम बता रहे कि मेरा मेंस आंसर राइटिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको हमसे जुड़ना चाहिए था, ठीक है, ताकि आपको लाभ मिल सके, आपका प्रैक्टिस हो सके। अब हम बात करते हैं बॉडी का। यदि इस क्वेश्चन में हम बॉडी लिख रहे होते तो बॉडी में क्या लिख रहे होते, देखिए बॉडी में हम क्या लिख रहे होते। तो हमने कहा बॉडी में क्या, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। आइए तो पॉइंट वाइज, अब इसमें क्या कह रहा है कि क्या आप इस कथन से, इस कथन के संदर्भ में कहाँ गया, हाँ, इस कथन के बारे में आपकी राय क्या है। सिंपल, आपको अब लिखना है क्या, मेरी राय। बॉडी में यहाँ पे लिख देना है मेरी, आपकी राय, तो मेरी राय, या आप लिख दीजिए अगर मेरा राय, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, बताना ये चाहेंगे आपसे कि यदि आप मेरी राय लिख रहे हैं और मेरा राय लिख रहे हैं तो इससे इस बात की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है कि पता चल जाए एग्जामिनर को कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, ठीक है। और हो सकता है यदि कोई फीमेल कॉपी हो और महिला मेंबर कॉपी चेक कर रही हो तो नंबर उसको थोड़ा एक आध नंबर अधिक दे दिया जाए कि यार लड़की है, सेलेक्ट हो जाए। हो सकता है अगर मेल हो, आप मेल हो और आपका कॉपी किसी फीमेल मेंबर के हाथ में चल गया, गुस्सा भी निकल सकता है, एक आध नंबर कट भी सकता है। इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे ना मेरा लिखिए ना मेरी लिखिए, आप सिंपल ऐसा लिख दीजिए मेरा ऑब्लिक मेरी राय। अब एग्जामिनर भी नहीं पकड़ पाएगा कि यार ये लड़का है या लड़की है, वो भी सोचेगा कि यार कितना चालाक है विद्यार्थी, यहाँ पे मेरा और मेरी दोनों लिख दिया है। तो चालाक होना थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मेरा या मेरी राय, यानी तो सिर्फ राय भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कथन के बारे में राय, आप सिर्फ लिख सकते हैं कथन के बारे में राय, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं कथन के बारे में, कथन के बारे में राय।
आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है कि यही शब्द आपको लिखा जाना चाहिए था। आइए अब हम पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा जाना चाहिए था यहाँ पे, आप देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा जाना चाहिए था। तो क्या आप बताइए, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक सकते थे और आप सोचिए क्या ये भारत के हित में है? जो सुदृढ़ हमारा नाटो है, जो नाटो का लगातार विस्तार चल रहा है, तो क्या वो भारत के हित में है? आप देखे होंगे कुछ दिन पहले भारत जो नाटो है, नाटो ने भारत को ऑफर किया था कि आप नाटो प्लस का मेंबर बन जाइए। एक नाटो का मेंबर है, एक नाटो प्लस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो भारत ने इनकार कर दिया है, भारत उसका मेंबर नहीं बन रहा है फिलहाल, तो इनकार कर दिया है और इनकार ही करेगा। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति को जहाँ तक हम समझते हैं, तो भारत नाटो का मेंबर कभी नहीं बनेगा, ना नाटो प्लस का मेंबर बनेगा। क्यों? आपको इसके विपक्ष में कारण देना है कि नाटो जो है, नाटो का विस्तार या सुदृढ़ीकरण या अमेरिकी और यूरोप रणनीतिक साझेदारी, ये भारत के हित में नहीं है। क्यों नहीं है? अब हम आपको कारण बता रहे हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपको लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट यदि हम बात करें, हमने कहा क्या कि आपकी राय, तो हम मेरी जो राय है वो विपक्ष में राय है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? देखिए आप नेम को याद कीजिए यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जिस समय नाटो की स्थापना हुई थी उसी समय से नाटो का ये प्रयास रहा है कि भारत को नाटो का मेंबर बनाया जाए, लेकिन भारत ने नॉन अलायंस मूवमेंट चलाया और भारत गुट निरपेक्ष रहा, ना इस गुट में गया ना उस गुट में गया। तो पहला आप NAM के बारे में लिखिए कि भारत गुट निरपेक्ष का समर्थन करता है और ये भारत के द्वारा ही चलाया गया आंदोलन है। भारत नाटो के विस्तार को अपने लिए लाभदायक स्थिति में नहीं देखता है, इसलिए भारत प्रारंभ से ही ना नाटो का मेंबर नहीं बना। नाटो का ये लगातार प्रयास चल रहा है कि भारत नाटो का मेंबर बने, लेकिन भारत नाटो का मेंबर नहीं बना। तो आप पहला पॉइंट नेम पे लिखिए नॉन अलायंस मूवमेंट, क्योंकि जिस टाइम पे, फिर से बता दें, जिस टाइम पे नाटो बना था उसी टाइम पे नॉन अलायंस मूवमेंट, लगभग उसी टाइम पे, थोड़ा दिन बाद, लेकिन लगभग उसी टाइम पे ये नॉन अलायंस मूवमेंट भी आया था। और नेहरू जी ने कहा था कि हम नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे, और उन्होंने नॉन अलायंस मूवमेंट की कल्पना की थी। और जो नाटो है बेसिकली एक सैन्य संगठन है, वो आप भूमिका में ही लिख चुके हैं। तो आप NAM नॉन अलायंस मूवमेंट पे आपने पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि भारत की जो विदेश नीति है वो नॉन अलायंस मूवमेंट से चलती है, वो किसी भी गुट में भागीदार होने का पक्षधर नहीं है। समझ गए? नाटो का प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि भारत को नाटो का सदस्य बनाया जाए, लेकिन भारत की विदेश नीति इस चीज़ से हमेशा इसको इनकार करती आई है, नकारती आई है, या सदस्य तब ग्रहण करने से मना करती है। तो आपने NAM का उदाहरण दे दिया, जिससे चूंकि इसमें क्या करा, कारण उदाहरण दोनों दीजिए, एग्जाम्पल भी आपने डाल दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, यदि भारत की विदेश नीति आप जानते हो तो भारत की विदेश नीति में एक पंचशील समझौता है। पंचशील से भारत की विदेश नीति 1950-51 के बाद से, या कहें तो आज़ादी के बाद से लगातार भारत की विदेश नीति जो है वो पंचशील सिद्धांत पे चलती आ रही है। पंचशील सिद्धांत क्या है? पंचशील सिद्धांत आप दूसरा कारण लिखेंगे विपक्ष में, मैंने कहा क्या कहा कि नहीं, ये भारत के हित के लिए सही नहीं है। नाटो का सुदृढ़ीकरण या विस्तार या अमेरिका यूरोप गठबंधन जो है ये भारत के हित के लिए उतना जरूरी नहीं है। तो क्यों आप बता रहे? दूसरा पॉइंट, भारत ने कहा कि हम हर देश की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। आप पंचशील समझौता यदि पढ़ेंगे तो भारत का मानना है कि आप भी हमारे संप्रभुता का सम्मान कीजिए और हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे। तो संप्रभुता का सम्मान, ठीक है, संप्रभुता का सम्मान। अब आप इसको एक्सप्लेन कर दिए। आप देखिए कि भारत का पंचशील जो सिद्धांत वो कहा था कि ना आप हमारे संप्रभुता का सम्मान कीजिए और हम आपकी संप्रभुता का सम्मान कीजिए। या आज़ादी के बाद से भारत की विदेश नीति जिस लाइन पे चली है वह कहती है कि आप भी हमारे संप्रभुता का सम्मान कीजिए और हम भी आपके संप्रभुता का सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए भारत के देश के पड़ोसी देश बहुत छोटे छोटे कंट्री है, उन्हें इस बात का डर था कि भारत अपने, इसे बिग ब्रदर कहा जाता है ना, बिग ब्रदर, तो भारत हमारे संप्रभुता पर हमला कर सकता है। लेकिन भारत ने बिग ब्रदर का कंसेप्ट दे के नेपाल, भूटान को संरक्षण प्रदान किया और कभी भी उनके संप्रभुता पर हमला नहीं किया, और हमेशा नेपाल और भूटान के संप्रभुता का संरक्षण किया है, उसके संप्रभुता का सम्मान किया है। तो ये दूसरा हमारा हो गया। लेकिन देखिए नाटो ऐसा नहीं करता है। नाटो ने क्या किया, पूरा का पूरा अगर देखें अरबियन कंट्री को तबाह कर दिया, ईरान को, इराक को, अफगानिस्तान को पूरा तबाह कर दिया। क्या वो किसी की संप्रभुता का सम्मान करता है? नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? तीसरा, तो आप समझ गए ना क्यों हम विपक्ष में बता रहे हैं।
नाटो ऐसा नहीं करता। नाटो देखिए ना, अरबियन कंट्री में इजराइल का क्या, सॉरी इजराइल ठीक है उसका सदस्य है, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यमन हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, क्या क्या कहानियाँ वहाँ पे नाटो कंट्री ने नहीं चला, विशेष करके अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ही नाटो है, नाटो ही अमेरिका है, अन्य सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की यदि हम बात करें, तीसरा पॉइंट की यदि हम बात करें, इसमें तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बताइए? नेम संप्रभुता सम्मान। भारत का पंचशील सिद्धांत ये भी कहता है कि हम किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो अहस्तक्षेप की नीति या हस्तक्षेप पर रोक, हस्तक्षेप पर रोक, या तो आप ये लिख दीजिए, या अहस्तक्षेप की नीति। आपको जो लाइन अच्छा लगे, सूट करे, जो याद आ जाए वो आप लिख दीजिए। तो आपने यहाँ लिख दिया हस्तक्षेप की नीति। तो देखिए भारत कभी भी किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, चाहे आप हमारा पड़ोसी कंट्री ले लीजिए या अन्य दुनिया के जो भी कोई कंट्री है, आप देखिए भारत किसी के भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए यदि कोई भी देश हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बोलता है या बोलता था, या हमारे आंतरिक मामले में कुछ बोलता था, हम सीधा उसको जवाब देते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है। तो भारत की विदेश नीति हमेशा से किसी भी देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की रही है, जबकि नाटो का ऐसा नहीं है। नाटो तो यार किसी न किसी का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते ही रहता है। अभी देखिए नाटो ने रूस और यूक्रेन का क्या हाल कर दिया, नाटो रूस और यूक्रेन क्या हाल कर दिया आप जानते हैं? तो बेहतर एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल है, एग्जाम्पल अवेलेबल है कि नहीं है? तो आप इसको लिख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति इस दिशा में चली है कि वो किसी भी देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, चाहे वो देश छोटा हो चाहे वो देश बड़ा हो। ठीक है, और नाटो ने आंतरिक मामलों में हमेशा से हस्तक्षेप किया है। रूस और यूक्रेन की का तो युद्ध करवा दिया है, नाटो के कारण ही युद्ध हुआ ना रूस और यूक्रेन का, आप जानते हैं बेशक। तो जिस संगठन के कारण यार भारत में युद्ध हो सकता है दुनिया में, और भारत शांति का संदेश देने वाला देश है, तो उस संगठन का मेंबर भारत कैसे हो सकता है? उसकी मजबूती भारत के लिए कैसे अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। चलिए, तो ये तीसरा कारण हो गया। अब हम बात करते हैं चौथा कारण। चौथा कारण आइए, क्यों नहीं है? चौथा कारण यह है, देखिए नाटो के जो भी देश हैं, जो भी नाटो के मेंबर है, अधिकांशतः मेंबर के साथ भारत का द्विपक्षीय समझौता तो है ना। चाहे यूरोपीय जो भी कंट्री है, चाहे फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, जो भी देश आपको लेना है, तो उसका तो हमारे साथ द्विपक्षीय संबंध भी तो है। हाँ ठीक है, कनाडा के साथ थोड़ा सा रिश्ता बिगड़ा है, लेकिन G20 में मुलाकात तो हुई है मोदी जी से। तो हमारा तो नाटो देश, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या? द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध। ठीक है, अब जब आप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, विस्तार करेंगे, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए कि नाटो के अधिकांश देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय संबंध है, द्विपक्षीय रिश्ता है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को लेकर। उदाहरण, तकनीक, जलवायु परिवर्तन। देखिए हमारा ब्रिटेन के साथ समझौता है, जर्मनी के साथ हमारा समझौता है, फ्रांस के साथ हमारा समझौता है, हमारा सैन्य समझौता भी है। आपके पास ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएगा। अमेरिका के साथ समझौता है, जो अरेबियन कंट्री है उसके साथ हमारा समझौता है भाई। तो समझ गए? तो ये हमारा द्विपक्षीय संबंध, आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि एक्सप्लेन आपका हो जाएगा। द्विपक्षीय, जो नाटो के अधिकांश देश है उसके साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध तो है ही, आप एग्जाम्पल डाल दीजिए। उसके बाद देखिए, वैश्विक स्तर पर भारत के जो भरोसेमंद कंट्री है, जो भारत के भरोसेमंद देश हैं, उसमें से रूस एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। आप देखिए आज़ादी कुछ दिन बाद से 1971 को विशेष करके याद किया जाए, तो रूस और भारत के बीच संबंध हमेशा प्रगाढ़ रहा, मजबूत रहा है, और रसिया एक भरोसेमंद दोस्त रहा है। और यदि आप नाटो की तरफ झुकते जाएंगे तो फिर रसिया आपसे दूर चला जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? तो आप यहाँ पे अगला पॉइंट लिखिए क्या? रूस के साथ संबंध, रूस के साथ संबंध। तो अब आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। यदि हम नाटो के साथ जाते हैं या नाटो के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का हम समर्थन करते हैं, तो रसिया के साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है। और बीच में ऐसी स्थिति बनी भी थी, इसीलिए हमने अमेरिका के कहने पर भी, या आप लिखिए नाटो सदस्य कहने पर भी, इससे रसिया से हमने S-400 मिसाइल खरीदा। और आज भी हमारे रसिया से रणनीतिक संबंध, सैन्य संबंध, आर्थिक संबंध, क्योंकि हम कितना तेल खरीदते हैं रसिया से यार, आपको पता होगा कितना तेल खरीदता। अमेरिका ने या पश्चिमी कंट्री ने कहा था कि आप रसिया से तेल नहीं खरीद सकते, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं हम कर देंगे भाई। तो इससे आपके संबंध पे प्रभाव पड़ेगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए। तो फिर ये सुदृढ़ीकरण कैसे पक्ष में हो सकता है? नहीं है पक्ष में। तो ये हो गया अगला। चलिए एक दो पॉइंट थोड़ा सा और ले लें। कितना पॉइंट हम लिख चुके हैं?
तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट हमारा हो चुका है। तो ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा 6-7 पॉइंट हम दे दें। फिर देखिए चीन की स्थिति, जो दक्षिण एशिया में जो चीन की स्थिति है, जिस तरीका से चाइना हमारा डोमिनेंस कर रहा है, चीन की स्थिति लिख दीजिए, या इंग्लिश में आप चीन का डोमिनेंस लिख लीजिए, या चीन का प्रभाव लिख लीजिए, ठीक है, या चीन की आक्रामक विदेश नीति, जो भी आक्रामक विदेश नीति। आपको जो शब्द याद है, हमने कहा कि सिनोनिम शब्द का हमेशा आपको यूज करना चाहिए था, तो आपको जो भी शब्द याद आ जाए आप वो शब्द यहाँ पे जिक्र कर दीजिए, ठीक है, सिनोनिम शब्द में। तो चीन, यदि आप देखिए रसिया नाटो के साथ जाते हैं तो रसिया और चाइना का एक बेहतर गठबंधन बन जाएगा, रूस और चीन का। और दक्षिण एशिया की स्थिति थोड़ी दूसरी है, और उसके बाद भी अमेरिका आपका भरोसेमंद देश नहीं है। अमेरिका, वो आपको पता है कि अमेरिका अपनी आवश्यकताओं के अनुसार देश को यूज करता है, ठीक है, आवश्यकताओं के अनुसार वो दोस्त बनाता है। अब युद्ध शब्द आप ना लिखें, इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे तो लिख सकते हैं कि वाशिंगटन की विदेश नीति अपने आवश्यकताओं के अनुसार चलती है। वो जब जिस देश की उसे आवश्यकता होती है वो उसके साथ प्रगाढ़ दोस्ताना रिश्ता रखता है, और जब उसकी आवश्यकताएं उससे समाप्त हो जाती है, उसकी किसी भी हित को उससे अगर क्षति पहुंचती है या थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचने की उसे आशंका होती है, तो वो उस देश को किनारा कर देता है, या उस देश से अपने संबंध खत्म कर लेते हैं, या उस देश के साथ अपने विदेश नीति में मनमुटाव आ जाता है। जैसे आप चाइना को देखिए, अन्य देश के रसिया के साथ देख लीजिए, बहुत सारे देश हैं जिसका अमेरिका के साथ अच्छा संबंध नहीं चल रहा है। पहले पाकिस्तान का आप उदाहरण ले सकते हैं, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भाई अफगानिस्तान तो पहले अमेरिका ही चला रहा था, बताइए, छोड़ छाड़ के भाग गया बेचारा, बीच में छोड़ के। पाकिस्तान पहले उसी के ऐड पे चल रहा था, उसको बीच में छोड़ दिया, बेचारा को चीन गोद में जाकर बैठना पड़ा। एग्जाम्पल आपके पास बहुत है, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उदाहरण दीजिए। कितना एग्जाम्पल हम दे यार, इतना एग्जाम्पल तो हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो चीन के साथ जो आपकी चूंकि बॉर्डर सीमा लगती है, दक्षिण एशिया का एशिया का एक प्रभुत्वशाली देश चीन है, और चीन को यदि आपको काउंटर करना है तो आपको नाटो से दूर रहना पड़ेगा, रसिया से संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि रसिया और आप मिलकर चाइना को काउंटर कर सकते हैं, अमेरिका से आप चाइना को काउंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि चाइना और रसिया गठबंधन हो जाए तो ये एशिया के लिए बड़ा ही भारत के, विशेष करके भारत के लिए एशिया में बहुत नुकसानदायक होगा। तो आप समझ गए कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगला, तो ये समझ गए। चलिए अगला पॉइंट और हम बात करते हैं। अगला पॉइंट आप देखिए कि मैंने कहा कि जो मजबूत अमेरिकी और यूरोपीय रणनीतिक साझेदारी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, हमने पहले कहा आपसे कि यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय संबंध है। तो यूरोप के साथ जो हमारा आजकल क्षेत्रीय समझौता होने लगा है, जैसे आप यहाँ पे लिखिए पॉइंट में, प्रभावी क्षेत्रीय, ठीक है, प्रभावी क्षेत्रीय समझौता, प्रभावी क्षेत्रीय समझौता। उदाहरण के लिए, जैसे यदि हम आप यहाँ पे एग्जाम्पल डालें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आप बिमस्टेक की बात कर सकते हैं, बिमस्टेक है, सार्क है, हमारा जो एशिया का संगठन है, दक्षिण एशिया का संगठन है, आसियान, हमारा आसियान संगठन है, आसियान है, इन सब के साथ भारत का संबंध है। भारत मेंबर है, कहीं पे मेंबर है, ऑब्जर्वर कंट्री है। आप यहाँ पे एससीओ को ले सकते हैं, आप यहीं पर हम ले लेते हैं ब्रिक्स को ले सकते हैं, ब्रिक्स को ले सकते हैं। तो क्या ये देखिए, इतने सारे जो क्षेत्रीय समझौता है जो देश अपने स्तर पे करता है, क्षेत्रीय समझौता, और ये असफल समझौता नहीं, ये बहुत प्रभावी समझौता है। तो प्रभावी क्षेत्रीय समझौता ये काफ़ी सक्सेसफुल समझौता। ब्रिक्स देखिए कितना सक्सेसफुल है, एससीओ कितना, जो संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन है, कितना सक्सेसफुल है। तो ये अगर आप इस तरीका से, तो आपके साथ तो संबंध है ही सभी देशों का, आप क्षेत्रीय समझौता को। और अभी दुनिया में देखिए, जो दुनिया हमारा है, दुनिया वो क्या है, वो दो ध्रुवीय विश्व की बजाय बहुध्रुवीय विश्व में तब्दील हो रहा है। एक तरफ पहले नाटो था, एक तरफ पहले रसिया था, लेकिन अब रसिया और नाटो नहीं बचा है। उसके जगह पे कई ऐसे क्षेत्रीय संगठन है जो काफ़ी स्ट्रांग बन के उभरा है, काफ़ी मजबूत बन के उभरा है। तो फिर यदि आप किसी एक गुट में जाते हैं नाटो के साथ, तो फिर आपके साथ इसका संबंध उस तरीका से नहीं रहेगा। जो आपका संबंध है एक न्यूट्रल, गुट निरपेक्ष, या नेम की जो आपकी इमेज है, वो इमेज नहीं रहेगी ना। आप देखिए आसियान और अमेरिका के साथ उस तरह का संबंध आजकल नहीं चल रहा है। आज से कुछ दिन पहले जिस तरीका से आसियान कंट्री के साथ अमेरिका का संबंध था, आजकल वो नहीं चल रहा उस तरह का। वो बहुत सारे देश चाइना के पक्ष में आ गया है, क्योंकि हमने क्या कहा, अमेरिका
अपने हिसाब से अपने हित के लिए किसी भी देशों का उपयोग करता है, यूज करता है। तो प्रभावित क्षेत्र समझौता, अगर आप नाटो की तरफ ज़्यादा झुकते हैं तो सुदृढ़ नाटो, तो आप यहाँ से फिर दूरी बना सकते हैं, यहाँ से आपकी दूरी बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए, और तो आप समझ गए, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि भारत को एक सुदृढ़ नाटो और अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी इसके पक्ष में नहीं आता है, ठीक है। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष में क्या आंसर लिखा जाना चाहिए था। आइए हम लोग बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, और फिर बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग का बैच हमारा चल रहा है, जो 1 तारीख से 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एडमिशन लेना चाहिए था यार, आपको संपर्क करना चाहिए था हमसे। लेकिन ये जो सिलसिला हमारा चल रहा है ये रुकेगा नहीं, ये लगातार चलते रहेगा। आप एडमिशन ले चाहे नहीं ले, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इतने लोग यदि वीडियो देखते हैं यार, तो फिर वो अपना आंसर कहाँ चेक करवाते हैं। और यदि आप किसी से भी आंसर चेक भी करवाते हैं ना, फिर भी 1-2 आंसर मुझे आप भेजिएगा, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझे आंसर भेजिएगा, कि हम 1-2 आंसर आपका चेक कर देंगे। ऐसे है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि या आप फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में फंसे हुए हैं। यदि फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में फंसेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो अब बताइए इसका निष्कर्ष, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा, ये बताइए। कुछ तो है, कुछ तो निष्कर्ष लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये करना है कि ये सारे हमने जो पॉइंट बताना था वो बता दिया कि ये हित में नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ के हित में है, तो वो आपको निष्कर्ष में लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है, जैसे देखिए आप जलवायु परिवर्तन ले लीजिए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की आप बात कर लीजिए। तो जलवायु परिवर्तन में आपको मदद करेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आपको मदद करेगा। आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, मोर्चेबंदी में मदद करेगा। तो यहाँ पे आपको नाटो से या अमेरिका और रसिया, सॉरी अमेरिका और यूरोप के मजबूत संबंध से आपको सहायता मिल सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है निष्कर्ष में कि भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन की विदेश नीति रही है। वर्तमान समय में भी भारत का अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी और नाटो के साथ एक संतुलनकारी नीति या संतुलनकारी पॉलिसी चलाई जा रही है, जहां पे, ठीक है, या इसके द्वारा हमें जलवायु परिवर्तन, तकनीकी ट्रांसफर, आतंकवाद जैसे ज्वलंत मुद्दों पर इन देशों से या इन संगठनों से हमें सहायता प्राप्त हो रही है। अतः भारत की संतुलनकारी विदेश नीति को ही आगे संचालित करते रहना चाहिए। ये आपका होगा निष्कर्ष, ठीक है, कि भारत की विदेश नीति हमेशा से या आज़ादी के समय से संतुलनकारी रही है। अमेरिका यूरोप मजबूत संगठन और नाटो से भारत जलवायु परिवर्तन, तकनीक ट्रांसफर, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहायता ले सकता है, और संतुलनकारी नीति, ठीक है, संतुलनकारी विदेश नीति ही भारत को निरंतर संचालित करते रहनी चाहिए थी। ये आपका हो गया निष्कर्ष। तो उम्मीद करते कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी मीडियम में आप तैयारी करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में जुड़ सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।